सर जी, ये जो यूपीएससी का फॉर्म आया है, सुना है बड़ा जटिल है। जटिल? एक बार में भराया नहीं जा रहा लोगों से। समुद्र मंथन सुना है? यूपीएससी का फॉर्म समुद्र मंथन हो गया है इस समय। मथे जाओ, कुछ निकलने वाला नहीं है। मतलब पता नहीं क्या क्या उसमें पूछ लिया है कि पिताजी का पूरी संपत्ति पूछ लिया है, आपके पास कितना खेत है, कितना खलिहान है, कितने गाय भैंस हैं, है कि नहीं, कितना प्लॉट है, कितना क्या है। मतलब भ्रष्टाचार ऐसे थोड़ी ना रुकता है। भ्रष्टाचार ऐसे नहीं रुकता है। पिताजी की पूरी संपत्ति पूछ रहा है, माताजी की पूरी संपत्ति पूछ रहा है। मतलब यूपीएससी का फॉर्म इतना जटिल हो गया है ना अब कि जो भी अब की फॉर्म भर दे यूपीएससी का, उसको सरकार और आयोग को चाहिए कि उसका प्री निकलवा दे। मतलब मेंस के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आप यूपीएससी फॉर्म भर दें, अब की निकल जाए। और क्या क्या मांगा है पता है? आप अपनी फ़ोटो उसी प्रकार से वही फ़ोटो लगाइएगा जिसमें आप इंटरव्यू के समय तक दिखते हों। मतलब अगर आप चश्मा लगाए हैं आज, तो आपको इंटरव्यू में चश्मा लगा के जाना पड़ेगा, भले आपकी आँख सही हो गई हो, आपकी दवा चल रही हो, आपका इलाज चल रहा हो, आपकी आँख सही हो गई हो, लेकिन इंटरव्यू में आपको कम रोशनी के साथ ही जाना है। मतलब समझ रहे हैं ना? उसके लिए एक शब्द है, वो शब्द नहीं बोला जाना चाहिए, है कि नहीं? तो मतलब आँखों की रोशनी कम लेके ही जाना है, भले आपकी आँख सही हो गई हो। और अगर आपके पास दाढ़ी है, मूछें हैं, ठीक है, अगर आपके पास दाढ़ी मूछ है, मान लीजिए उसमें फ़ोटो आपने बनवाई है, तो बाल है उसमें बनवाया है, उसमें फ़ोटो आपने खिंचवा के आपने रखा है, तो इंटरव्यू में आपके पास दाढ़ी होनी चाहिए, मूछ होनी चाहिए, बाल भी होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी के घर डेथ हो गई किसी की, है कि नहीं, तो वो कहेगा नहीं भैया तुम जिंदा हो, हमको इंटरव्यू देने जाना, वैसे ही दिखना है जैसे थे, हम बाल वाल नहीं छिलाएंगे, है कि नहीं? अगर बाल छिला लिए हो तो फिर तुमको जिंदा जिंदा करवाना पड़ेगा, जो जो चले गए हैं, ठीक है? ये समझ लीजिए यूपीएससी फॉर्म ऐसा है। तो दाढ़ी मूछ बाल पता नहीं कहाँ क्या मांग लिया है, ठीक है? और भ्रष्टाचार ऐसे नहीं रुकता है। भ्रष्टाचार का पूरा ठीकरा हम ही लोगों के ऊपर फोड़ दिए हैं। अरे आप भी कुछ करिए, भ्रष्टाचार रोकना है तो आप क्या करिए। अब पहली बात ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी हो, आयोग है, संवैधानिक आयोग है, मान है संवैधानिक आयोग है, ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा किया जाने वाला आयोग नहीं है ये, ठीक है? ये आयोग है, संवैधानिक आयोग भले ही है, आयोग बनता मनुष्यों से है, और मनुष्य, पश्चिमी विचारक कहते हैं मनुष्य जन्म से स्वार्थी प्राणी होता है कि नहीं? तो मनुष्य जहाँ कहीं भी हैं वहाँ स्वार्थ निहित है। अगर पारदर्शिता नहीं है तो भ्रष्टाचार भी निहित है, ये मान के चलिए। प्री का आंसर इनको तुरंत देना चाहिए। इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा उसमें खतरे में नहीं है। प्री का आंसर देने में आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा कोई खतरे में नहीं कि आप प्री का आंसर नहीं दे सकते हैं 10 दिनों में, ठीक है? मेंस आप दिलवाइए, मेंस के बाद आप मेंस में एक एक स्टूडेंट कितना नंबर पाया है उसका दीजिए आप, ताकि उसको ये पता चल सके कि इंटरव्यू में उसको कितनी मेहनत करनी है। तो प्रारंभिक स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने का सर्वप्रमुख उपाय यही है, ताकि अब देखिए जैसे हम लोग अपने गाँव देहात में देखते हैं, जो बहुत गरीब लोग होते हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर वो लड़ाई करते हैं ना तो पूरे गांव को पता चल जाता है कि लड़ाई हो रही है, जोर जोर से चिल्ला के एक दूसरे की ऐसी तैसी करके, है कि नहीं? लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े लोग जो धनाढ्य लोग हैं या जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो लड़ाई करते हैं, पता नहीं चलता है। जब तलाक हो जाता है तब पता चलता है किसी का, अरे इनका तो तलाक हो गया। कोर्ट में केस जाता है तब सबको पता चलता है, अच्छा इनके यहाँ कोर्ट केस चल रहा है इस वाले मैटर पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से चीज़ों को करते हैं। तो इसीलिए जितनी बड़ी संस्था है, अगर वहाँ भ्रष्टाचार, अगर वहाँ पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेहिता नहीं, उत्तरदायित्व नहीं है, तो समझ लीजिए वहाँ बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है। और हम आम लोगों के बस की बात नहीं है, ये एक परिकल्पना है कि ऐसा हो सकता है। और जाहिर सी बात है नहीं किसी को पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं होता है। अभी तमाम भ्रष्टाचार अभी सबूत निकल के सामने हम लोगों के आए हैं, तो इसका मतलब जो नहीं आया है वो भी होने की संभावना है। तो इसीलिए आयोग को चाहिए प्री का कट ऑफ दे और उसका आंसर की भी अवेलेबल कराए। मेंस का हर स्टूडेंट का नंबर तुरंत का तुरंत बताए जैसे मेंस का रिजल्ट आता है, ताकि उसको पता चले इंटरव्यू में उसको कितनी मेहनत करनी है, ठीक है? ये नहीं कि मतलब 1 साल हो गया प्री का नंबर नहीं दिया है और प्री का आंसर की नहीं दिया है, पता चला हमको पता नहीं हमारी कौन सी गलती है, हम उसी को रौंदे जा रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, वही सब कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। पता चला 1 साल बाद जब रिजल्ट आ गया
तब नंबर दिया, तब आंसर की दिया, तब तक हमारा दूसरे साल का प्री हो गया। अब पता चला वही गलती हमने कंटिन्यू करी, तो दूसरे साल में प्री में भी वही गलती करी, दूसरे साल का भी प्री नहीं हुआ। अब पता चला जो है फिर ऐसे ही लटक गए। फिर तीसरे साल में क्या हुआ, फिर तीसरे साल में यही कंटिन्यू किया, फिर पता चला हमने थोड़ा बहुत सुधार किया, अब तो 2, ढाई, 3 साल बीत गए उसी में। तब तक अपडेट कर लिया गया अपने आप को, उन्होंने उधर अपडेट कर लिया, हमने 1 साल पहले अपडेट किया अपने आप को। हम 1 साल पहले ही रह गए, पीछे ही रह गए। तो आयोग को चाहिए, सरकार को चाहिए कि आंसर की तुरंत दे, तभी भ्रष्टाचार प्रारंभिक स्तर पर रुक पाएगा। ऐसे आप कितनों भी सैलरी, कितनों भी SL नंबर पूछ लो, कितनों भी जायदाद गाय भैंस गोरू पूछ लो, कितना चारा जाता है, कितना खाद पड़ता है, कितना यूरिया पड़ता है, उससे भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला है। ठीक है ये। और BPSC का फॉर्म आपकी आधे ज़्यादा लोग इसलिए नहीं भर पाए होंगे क्योंकि उसमें कह रहा छाती फुलाओ, छाती पचकाओ, तब उसमें उसका नंबर कितने साइज का है उसका नंबर बताओ। जैसे आर्मी में भर्ती ले रहे हो, मुस्कुरा के फ़ोटो दीजिए, है कि नहीं। जैसे शादी में नंबर जा रहा हो, शादी में जैसे फ़ोटो दी जा रही हो, है कि नहीं। और ऑनलाइन फ़ोटो मांग रहा है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग। अब बिहार में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर पोस्ट ऑफिस तक नहीं है, और वहाँ के बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे। वहाँ डिजिटल इंडिया, मतलब डिजिटल इंडिया की तो यहाँ जो है उपेक्षा हो गई है कि नहीं। वहाँ नेट नहीं आता, वो कह रहा है कि आप ऑनलाइन दीजिए फ़ोटो मुस्कुरा के। तो भैया ये तो दोहरी बात हो गई, है कि नहीं। तो यहाँ पर चाहिए सरकार को काम करने की। ठीक है। और पता है एक चीज़ आपको पता है, हम लोग पढ़े होंगे, हम लोग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें सरकार के द्वारा सरलीकरण किया जाता है। सरकार ने 20 से अधिक कानूनों को सरलीकृत करके 4 कानून बनाए। क्यों बनाए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित हो, ज़्यादा से ज़्यादा FDI। सरल किया गया है, प्रारंभिक स्तर पर ही निवेश को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर सरलीकरण की प्रक्रिया की गई है, ताकि निवेश आए, विदेशों से निवेश आए, यहाँ के लोग निवेश करें, बाधाएं, व्यापारिक बाधाएं, औद्योगिक बाधाएं कम हों, है कि नहीं। ताकि देश का विकास हो, जगह का विकास हो, और संरचनात्मक विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सेदारी करें। इसीलिए सरलीकृत की प्रक्रिया की जाती है, सरलीकरण किया जाता है। अब यहाँ पर फॉर्म भरना ही जटिल कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर आयोग चाहता ही नहीं कि अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरें। आयोग ये चाह रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही निपट जाए, हमारा काम आसान हो जाए, और जनता मरे तो मरे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये है यहाँ पर। तो कुल मिला के ये है कि सरकार और आयोग को ये चाहिए कि मिल बैठ के भैया बातचीत करो, और स्टूडेंट के ऊपर ठीक रहना फोड़ो। जो है भ्रष्टाचार हो गया, पूजा खेड़कर, ये खेड़कर, वो खेड़कर हो गया है, तुम्हारी गलती थी कि तुम पकड़ नहीं पाए, है कि नहीं। और एक लोगों की गलती, तो हम लोग काहे पिस रहे हैं भैया उसमें, है कि नहीं। तो आप लोग कितना सहमत हैं इस बात से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुल मिला के सीधी सी बात ये है, फॉर्म इतना जटिल नहीं करना चाहिए, ना ही आंसर की इतने सालों बाद दिया जाना चाहिए। तुरंत का तुरंत काम होना चाहिए, उसमें ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, उसमें भ्रष्टाचार कम होने की संभावना होगी। ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।